हाय नमस्कार ओम नमः शिवाय। आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज की रीडिंग है आप सब के लिए कि इस न्यू मून में आपके लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो मैनिफेस्ट हो सकती है। आप सब जानते हैं न्यू मून में हम मैनिफेस्टेशन की बहुत सारे टेक्निक्स, चाहे वो बे लीफ हो, चाहे वो पेपर मेथड हो, चाहे वो वाटर टेक्निक हो, आप ये सब कुछ कर सकते हैं। आप एबंडेंस चेक लिखते हैं, तो बेसिकली आप जर्नल स्टार्ट कर सकते हैं। तो न्यू मून की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, कोई भी नए काम को स्टार्ट करने के लिए। पर आज का ये वीडियो है आपके लिए एक प्रॉपर रीडिंग। हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस न्यू मून से अगले न्यू मून तक, या आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जो कि आपको मदर मून देना चाहती है। तो आपके सामने ये 3 हार्ट्स हैं। आप इनके कलर से इन्हें चूज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है। चाहे आपको ये ब्लू कलर अट्रैक्ट कर रहा है, ये रेड कलर अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर आपको ब्लैक कलर अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा हार्ट आपको अट्रैक्ट कर रहा है। आप एक बारी इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, इस पिक्चर को देखिए, इन सारे हार्ट्स के कलर्स को देखिए, विजुअलाइज करें, और जो भी आपको लगता है कि वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप ज़रूर उसी पाइल को चूज करें। और साथ में हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस कि आपका जो क्वेश्चन है कि क्या मुझे ये चीज़ इतने टाइम में मिल जाएगी, या मुझे ये चीज़ कब तक मिल जाएगी, मेरी ये विश कब तक फुलफिल होगी। तो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस कि आपके लिए वो कितना टाइम निकल के आता है। तो हम मिलते हैं पाइल नंबर 1, दैट इज दिस ब्लू कलर हार्ट के साथ। Hi pile number 1, thank you so much for watching this video. I am Sushmita Abbi and I welcome you to my channel जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। तो हम देखेंगे आज कि मदर मून आपको क्या क्या मैसेजेस देना चाहती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस न्यू मून से अगले न्यू मून तक। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के साथ, आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। तो हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। साथ में आप एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लीजिएगा कि ये चीज़ मैं कितने टाइम पे मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। मे इट बी योर जॉब इंटरव्यू, आपने जॉब इंटरव्यू दिया है, कि आपने मैनिफेस्टेशंस किए हैं, या आप बे लीफ रिचुअल कर रहे हैं, या फिर वॉट टेक्निक कर रहे हैं, या इस तरह की कोई भी टेक्निक कर रहे हैं, कि कितना टाइम लगेगा, ये विश मेरी कब तक फुलफिल होगी। तो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस कि मदर मून आपको क्या आंसर देती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट मैसेज दैट मदर मून वांट्स टू गिव यू। ऑलराइट, ओके, सो दिस कार्ड वांट्स टू कम। You are very close to achieving your goal, okay? So आपके लिए आ रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं अपने जो भी आपने गोल बनाया है उसके, ओके? जितना वक्त आपको पीछे जाने में लगेगा ना, उससे बहुत कम वक्त आपको लगने वाला है कि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। सो प्लीज़ बी रेडी एंड प्लीज़ बी ओपन। दिस इज़ वॉट मदर मून इज सेइंग। ऑलराइट, सो सच अ ब्यूटिफुल कार्ड फॉर यू। दिस वॉज द फर्स्ट रीडिंग दैट यू आर very close to achieving your goal, so don't think of giving up at all. आगे देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है। Alright, confidence is your key to success। तो मुझे लग रहा है कि आपने कुछ मांगा है और वो अभी तक शायद आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं हुई है। आपने बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ कर लिए हैं, लेकिन अभी तक आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रही है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप कॉन्फिडेंस बना के रखें, अपने विजन के ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखें, ये काम ज़रूर होगा। बिल्कुल गिव अप ना करें, यही आपसे मदर मून कह रही है। आगे देख लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। A new start is coming. Yes, not a surprise at all. क्योंकि आपके लिए यही आ रहा है कि you are gonna achieve your goal. तो आपके लिए लिख के आ रहा है a new start is coming. So may it be your job, business, relationship, anything that you are manifesting. Yes, my dear, you are gonna manifest it very soon. So this is what is the important message from Mother Moon. आगे देख लेते हैं कि आपको और क्या messages मिल रहे हैं।
वाओ, सच ब्यूटीफुल रीडिंग। ओके, कॉन्फिडेंस बना के रखें, बिल्कुल गिव अप मत करें। ओके, कई बार हम क्या करते हैं कि हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि क्या हो गया, अभी तक ये नहीं हो रहा। लोग तो कहते हैं कि इससे इतनी जल्दी काम हो जाता है, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, ये काम मेरे लिए नहीं है, आई विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो ऐसे कोई भी चीज़ हम सोच के ना उसमें नेगेटिव थॉट्स देने लगते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। ओके, कोई भी नेगेटिव थॉट्स आप बिल्कुल भी ना रखें। यही मैं आपसे कहूँगी पॉइंट नंबर 1, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस अपने आप से लूज नहीं होना चाहिए। मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है आप में से कोई लियो हो, ऑलराइट, दिस इज व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, या फिर जो भी आप मैनिफेस्ट करें, जिनके लिए भी मैनिफेस्ट करें, वो लियो हो। ओके, अब मुझे ये भी लग रहा है आप में से कोई ना कोई ज़रूर गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहा है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है। जॉब की बहुत एनर्जी आ रही है, मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है, फेमिनाइन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए, आपकी बात बन जाए, आपके घर वाले बात मान जाए। तो यस, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल अपने विजन को होल्ड करके रखें। बाहर जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो भी आपका विजन है। देखिए, मुझे नहीं पता कि आपका विजन क्या है, आई कैन जस्ट गिव यू ऑप्शंस कि ये चीज़ें हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो है उसमें आप बिल्कुल बहुत ही करीब हैं उसके, ऑलराइट। और एक न्यू बिगनिंग 100% आपके लिए स्टार्ट हो रही है। ओके, आगे देख लेते हैं मदर मून आपसे क्या कहना चाह रही है। ऑलराइट, तो कॉन्ट्रैक्ट, ऑलराइट। सो जैसे कि अ न्यू स्टार्ट होने वाला है। अगर आप बिजनेस का सोच रहे हैं, जॉब का सोच रहे हैं, मैरिज का सोच रहे हैं, या फिर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो यस, बहुत सारे पेपर वर्क होने वाले हैं। किसी की अगर कोई लीगल चीज़ें हैं कि डिवोर्स कब होगा, या मैं ये केस जीतूंगा या नहीं, ऑलराइट, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आप सोच रहे हैं, तो यस, ऐसा होने वाला है। आपके ही पक्ष में होने वाला, आपको जस्टिस मिलने वाला है। ओके, और कोई ना कोई पेपर वर्क, कॉन्ट्रैक्ट आप कोई साइन कर सकते हैं और एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। यस, ये कार्ड भी पूरा आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि यस, आपका एक न्यू बिगनिंग 100% होने वाला है। ओके, आपने जो सोचा है वो 100% पूरा होने वाला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके लिए कि और कौन सा कार्ड आ रहा है आपके लिए। ऑलराइट, आपके लिए मैसेज है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, ऑलराइट। तो अगर आप किसी जॉब में हैं या किसी बिजनेस में हैं और साइड में कोई और भी काम करना चाहते हैं, तो मतलब 2-3 काम आप एक साथ कर सकते हैं। ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये पढ़ाई कर लूँ और इसके साथ मैं ये कोर्स भी शुरू कर दूँ, यस, आप कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी अभी मैरिज हो जाएगी तो मैं आगे इसमें एडमिशन लूँ या नहीं लूँ, मेरे को पढ़ाई आगे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर ये न्यू अपॉर्चुनिटी, जॉब की न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, क्या मुझे उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरी अभी तो शादी की बात चल रही है। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ योर सक्सेस आने वाले हैं, आपकी जो विजन है उसको कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो अगर आप सोचते हैं कि मैं एक मिलियनियर बन जाऊं, यस, इट इज़ पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास एक साथ आ जाएंगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी आपके पास, सो दैट कि आपने जो ये विजन रखा है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। ऑलराइट, कॉन्फिडेंस बना के रखिए। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है। ओके, एनवी। तो यस, हो सकता है आप इतने जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपके एनिमीज तो बनेंगे ही बनेंगे। ओके, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि दूसरों की सक्सेस से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, ऑलराइट, या फिर कोई ना कोई है जो कि आपको रोक रहा है। मैं यहाँ कुछ ब्लैक एनर्जीज देख सकती हूँ। तो एनवी के कार्ड से हमें ये भी लगता है कि कोई ना कोई है जो आपको रोकना चाह रहा है, आपके इस विजन तक पहुँचने नहीं देना चाह रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि हु इज दैट, ऑलराइट, किसके बातों से आप अपने स्टेप्स जो है वो पीछे हटा लेते हैं, किसकी गाइडेंस आपको मिल रही है तो आपको लगता है कि नहीं, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई आपके साथ कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उनकी जो बातें हैं या उनकी जो एडवाइस है वो ही आपको ऑब्स्टिकल्स के तौर पे आ जाते हैं। तो आपके साथ वो एनवी है, मीन्स उन्हें पता है कि आप ये कर सकते हो, वो आपको रोक रहे हैं। तो आपको क्या करना है,
आपको 100% कॉन्फिडेंस रखना है और इग्नोर करके चलना है। ओके, और मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप सॉल्ट बाथ ज़रूर लें, अपने आप को ज़रूर क्लीन करें। और राइट, कैम्फर ऑयल डाल सकते हैं आप अपने वाटर में, सॉल्ट डाल सकते हैं, अ पिंच ऑफ सॉल्ट विल डू। और राइट, इंसेंस स्टिक से आप अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, घर में शाम को कपूर जला सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी एनर्जीज हैं जो कि आपके बनते हुए काम को रोक रहे हैं, तो वो एनर्जीज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अपने आप को बहुत हाई वाइब्रेशंस में आपको रखने की ज़रूरत है। और राइट, देयर इज समवन हु इज़ रियली जेलस ऑफ यू, देयर इज समवन हु नोज दैट कि आप 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं और उनसे आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। और आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मदर मून ने ऑलरेडी कह दिया है कि आप बहुत पास है अपने गोल से, आपकी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो इसे आपको 100% डिलीट करके चलना है और अपनी जो एनर्जी है उसे बहुत हाई करके चलना है। ओके, सो यू आर मैनिफेस्टिंग। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैं क्या मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो वो आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, चाहे वो आपका एक न्यू स्टार्ट से आप पता चलता है कि जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, करियर, सब में जो भी आप एजुकेशन बोल रहे हैं, हर चीज़ में आपके लिए एक न्यू बिगनिंग मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है एडवेंचर। तो आप एक डार्कनेस से टूवर्ड्स लाइट जा रहे हैं। ये रेनबो कलर्स आप देख सकते हैं, ज़िंदगी के वो सारे सपने जो आपने सजोए हैं, आप 100% उसी ट्रिप की तरफ बढ़ रहे हैं और आप बढ़ते ही रहेंगे। यही आपसे मदर मून कह रही है, योर मैनिफेस्टेशन इज बिन ग्रांटेड। ओके, whatever you have asked will be coming to you. Wow, what a lovely reading, what a lovely reading। देख लेते हैं आगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपने इतने सारे बर्डन को अपने सर पे रखा हुआ है। जब भी ये कार्ड आता है, मुझे हमेशा लगता है कि मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि क्यों ना आप मेरे पास आए, मैं आपके सर के ऊपर करीबन 100 किलो का वेट का सूटकेस रख देती हूँ। आप मुझे दिखाएं कि कितने देर तक आप वो सूटकेस रख सकते हैं। अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट रख पाएंगे, क्या आप उसके साथ 5 डेज 10 डेज 1 वीक, या फिर आप उसके साथ 2 घंटे भी रह पाएंगे? नहीं ना। तो फिर देखिए आपने क्या करके रखा हुआ है। किसी भी मैनिफेस्टेशन को पाने के लिए आपको ये सारी जो पास्ट की चीज़ें हैं उसे हटाना होगा, वो सब चीज़ें डिलीट करनी होगी, एक नई सिरे से आपको अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करना होगा। बिल्कुल भी सब कुछ इरेज कर दीजिए अपने माइंड से। जो हुआ वो पास्ट था, जो हो रहा है वो प्रेजेंट है। एक एक दिन करके जीना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने क्या किया, आज मैं कितने करीब अपने गोल के पास पहुंचा, ये आपको देखना है। ना कि आपको ये सोचना है कि ऐसा किया था मैंने तो ऐसा हो गया, इसने ये बोला, इसने ये किया, ऑल दैट एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस, उसे हमें याद करने की या रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है इंटीग्रेशन का कार्ड। दैट मीन्स आपको बैलेंस बना के रखना है अपने इमोशनल एंड एज वेल एज प्रैक्टिकल लाइफ में। ओके, हम सबके पास इंडियन यांग की एनर्जी है, ओवर सॉफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एज एन ईगल आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईगल की पिक्चर आप देख सकते हैं। आपको ईगल की तरह, बाज की तरह आपको देखना है, समझना है, अपने विजन में उस तरह से ही आपको रहना है। ईगल क्या करता है, वो दूर से अपने प्रे को देख लेता है कि मुझे इस पे जाके अटैक करना है और इसे पकड़ ही लेना है। तो उसी तरह की आपको एनर्जी लेके आनी है। अगर आप बहुत कूल मोड में हैं अभी कि नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाएगा, तो उस तरह का आपको एनर्जी नहीं रखना है। ओके, प्लीज कीप बैलेंस इन योर एनर्जी। अब जल्दी से एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम देख लेते हैं कि आपकी ये मैनिफेस्टेशन कब तक होने वाली है। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है वो कब तक होने वाला है। ऑलराइट, ओके, तो हो सकता है 6 डेज लग जाए, 6 मंथ्स लग जाए। तो दिस इज व्हाट आई कैन सी फ्रॉम फ्रॉम दिस नंबर। हो सकता है 6 डेज, 6 वीक्स, या मैक्सिमम बहुत बड़ी कोई विश है तो 6 मंथ इज द मैक्सिमम टाइम दैट आई कैन सी फ्रॉम दिस टाइम्स। आई होप यू हैव लाइक दिस क्विक reading and you have got the guidance of Mother Moon। and अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप रेजोनेट कर पाए हैं, तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक ज़रूर करें। ऑलराइट, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल if you have not subscribed। See you in the next video। Bye bye for today। Hello pile number 2, how are you all doing? I'm Sushmita Abbi and I welcome you to my channel Jeevan Chakra Cycle of Life। Thank you so much for coming and checking this video। अगर आप first time आ रहे हैं तो please do not forget to
प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर और ज़रूर लाइक करिएगा। ओके, तो आज की जो रीडिंग है वो ये है कि मदर मून आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं, क्या क्या चीज़ें आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप सब जानते हैं न्यू मून में आपको बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस के रिचुअल्स भी मैंने आपको दिए हैं, जनरल लिखने के लिए, बेलीफ रिचुअल करने के लिए, कोई भी चीज़ को, न्यू चीज़ को स्टार्ट करने का ये बहुत ही ब्यूटीफुल डे होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल नाइट होता है। ओके, तो आज हम देखेंगे कि मदर मून आपसे क्या मैसेजेस देना चाहती है। आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड आई होप यू आर एक्साइटेड टू। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, सो द फर्स्ट रीडिंग इज बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपके लिए 2 कार्ड आ गया है एक ही बार में, अ टाइम फॉर हीलिंग। तो पहले आ गया है आपके लिए कि आपको बैलेंस बनाना है, या तो आप बहुत ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं और बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये यिन एंड यांग की एनर्जी है। यहाँ आप देख सकते हैं डॉल्फिन्स, तो मैं देख सकती हूँ एबेंडेंस। अगर आप कहेंगे कि क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यस, बहुत सारा मनी, बहुत सारा लक मुझे लगता है कि आपके पास आ रहा है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप बैलेंस बना के चलें अपने स्पिरिचुअल लाइफ में और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। अ टाइम फॉर हीलिंग, थोड़ा सा आप अपने मन को अपने शांत करें, थोड़ा सा मेडिटेट करें। तो मुझे यही नज़र आ रहा है अ टाइम फॉर हीलिंग से कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये आपको गाइडेंस दे रही है मदर मून। आपके लिए थर्ड कार्ड क्या आ रहा है, देख लेते हैं क्या कह रही हैं आपसे मदर मून। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ओ वाओ, Isn't it a beautiful reading? तो कंक्लूजन आर विद इन रीच। कई बार हम गिव अप करने लगते हैं, लेकिन आपसे मदर मून कह रही है कि बिल्कुल फाइनल टच होने वाला है हर चीज़ में। अगर आपको लगता है कि मैं इतने बार इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ, मुझे कहीं से भी कॉल नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ चिंता ना करें, क्योंकि कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। अगर आपने मांग लिया है, मैनिफेस्टेशंस के बहुत सारे टेक्निक्स कर लिए हैं, तो आपके लिए सबसे पहली चीज़ आपको करना है, दैट इज़ ग्रैटिट्यूड आप दीजिए और इस चीज़ को लेट गो कर दीजिए। लेट गो नहीं करेंगे तो मैनिफेस्टेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, एक बार मांगा भूल गए और अपने कर्माज में लग गए, अपने कर्म करते जाइए। ओके, बिल्कुल भी डिसहार्टेड नहीं होना है आपको, बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आपका जो कार्ड आ रहा है वो यही बता रहा है कि बिल्कुल आपका जो रिज़ल्ट है वो बाहर आने वाला है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो आपको बहुत बारी हो सकता है आप एग्ज़ाम में क्लियर नहीं किए हैं। अगर आपको देना है या नहीं देना है, ऐसा लग रहा है आपको एग्ज़ाम, तो आप प्लीज़ दे दीजिए। बिकॉज़ अगर इस बार ही आप देते हैं तो मदर मून कह रही है कि इस बार सक्सेस होना मुमकिन है, क्योंकि आपके लिए रिजल्ट जो है वो अच्छा ही आएगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। अगर आपने अभी कोई एग्ज़ाम दिया है, आई कैन सी कि हाँ, आपका हो सकता है कि आप उसको क्लियर कर लें, आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए, आपको कोई इंटरव्यू का कॉल आ जाए, और राइट, एंड आपको जॉब मिल जाए, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा है वो हो जाए, वीज़ा क्लियर हो जाए। ओके, तो आपने आइल्स का एग्ज़ाम दिया है तो उसमें आप क्लियर हो जाए। तो ये सब सारी तरह की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। एबेंडेंस मुझे नज़र आ रहा है, मनी मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग ऑल दीज, तो येस, पाइल नंबर 2, इट इज़ पॉसिबल। ब्यूटिफुल रीडिंग हैज़ कम फॉर यू। आगे देख लेते हैं कि आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। ऑलराइट, so next is anxiety. Yes, you are in a lot of anxiety. I can see from these 2 cards. बहुत ज़्यादा anxiety है, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, किसी रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं जो आप वेट कर नहीं पा रहे हैं। मैरिज की बात चल रही है, वहाँ से हाँ बोलने वाले हैं, ना बोलने वाले हैं, ये बात बनेगी या नहीं बनेगी, इस तरह की जो फीलिंग्स हैं दैट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। आई कैन सी कि एग्ज़ाम देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद, या किसी शेयर मार्केट में या किसी में इन्वेस्ट करने के बाद आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी चल रहा है, आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ठीक है, मुझे आराम से मैं रिजल्ट का वेट करता हूँ। तो आप प्लीज़ वेट करें। एंड अगर आप इतना चिंता करके अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, आप ब्लॉक कर रहे हैं अपने एनर्जी को। प्लीज़ डू नॉट ब्लॉक द एनर्जी। आपका काम है मांगना, उसके बाद आपको थैंक यू बोलना है, और सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहिए, फिर आपको मांगना चाहिए, फिर आपको लेट गो कर देना चाहिए। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का
प्रॉपर रूल है, ब्यूटीफुल सा रूल है और बहुत सिंपल रूल है। ओके, अगर आपने मैनिफेस्ट किया है, कोई चीज़ मांगी है, तो आप उसके साथ वर्क कर सकते हैं। आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं, एग्जाम देने जा सकते हैं, आप लड़का या लड़की देखने जा सकते हैं। ओके, पर उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होना है, उसके लिए आप अगर इतना एंजाइटी दिखाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ उसको ब्लॉक करेंगे। ओके, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस कि आपको इस एनर्जी में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। पाइल नंबर 2, ओके, बिकॉज कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था, क्योंकि आपके लिए कोई नई बिगनिंग हो रही है। हो सकता है आपका कोर्ट मैरिज हो जाए, हो सकता है कि न्यू जॉब मिल जाए, न्यू बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट हो, पार्टनरशिप हो। ओके, सो इस तरह की कोई लीगल मैटर है, उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। ओके, हो सकता है कि इवन ये जो अगर लीगल मैटर है वो कोर्ट के बाहर ही सेटल हो जाए। दिस इज व्हाट इज द एनर्जी दैट आई कैन सी। नेक्स्ट कार्ड इज केयरिंग कनेक्शंस। ओके, सो जैसे मैंने बोला, हो सकता है कोई मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कोई केयरिंग कनेक्शन आपके लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो रहा है। पाइल नंबर 2, तो अगर आप कोई सोलमेट का या ट्विन फ्लेम का आप वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यस, ये पॉसिबल है। आपके कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि कोई केयरिंग कनेक्शन आपके साथ हो सकता है। हो सकता है कि आप बिजनेस में ही जो पार्टनर आप देख रहे हैं वो बहुत ही केयरिंग नेचर के हो, वो बहुत समझ के आपके साथ बिजनेस करें। ऑलराइट, सो और या फिर कोई ऑफिस जो है जहाँ पे आपको जॉब मिलने वाली है, वो लोग, वहाँ के कलीग्स बहुत अच्छे हो, या फिर कोई आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जिनको भी आप, या सोलमेट या ट्विन फ्लेम जिसको भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, वो सब के लिए आपके लिए आ रहा है। येस, देयर is a caring connection that's coming, that is manifesting. All right, this new moon. Next is maturity. तो अगर आप इस एंजाइटी के एनर्जी में हैं, तो आपको मेच्योर होने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ का एक प्रॉपर टाइम होता है, यूनिवर्स उसी टाइम पे आपको वो ग्रांट कर देंगे। ओके, या फिर मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपकी इतनी सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में हो रही हैं, ओके, एंड बैलेंस नहीं है, और आप काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में है, आपको मेंटल टेंशन्स चल रहे हैं, ये सब ने भी आपको ना एक मैच्योर पर्सन जरूर बना दिया है। यू आर ऑलरेडी अ मैच्योर पर्सन। दिस इज व्हाट आई कैन सी, दिस इज व्हाट आई कैन फील, दिस इज व्हाट गॉडेस मून इज टेलिंग यू। ओके, सो आई कॉल हर मदर मून बिकॉज मुझे वो मदर फिगर लगती है, तो मैं उन्हें गॉडेस मून ना बुला के उनसे मैंने रिलेशनशिप बनाया हुआ है मदर मून का। ओके, सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू मेक द रिलेशनशिप विद हर, बिकॉज वो मदरली एनर्जी ही देती है। मून जो है वो इमोशंस से कनेक्टेड है, सो आई कॉल हर मदर मून। ऑलराइट, सो वो कह रही है कि आप बहुत मेच्योर हो चुके हैं, और इस मेच्योरिटी, इस पेशेंस की वजह से ही आपके लिए जो रिजल्ट है वो it will be granted to you. Okay, and you will be having everything that you are looking for. देख लेते हैं आगे राइटनेस। देखिए अब मैं क्या बोलूँ आपको। ऑलराइट, तो बिल्कुल कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। और राइटनेस का यही मतलब है कि बस फल पक चुके हैं, अब वो गिरने वाले हैं, आप उसे बिल्कुल खा सकते हैं। तो यस, आपकी हर वो चीज़, हर वो विश जो आपने की है वो पूरी होने वाली है, और वक्त आ गया है कि आप अब वो फल को खा सके। ओके, सो द रिजल्ट इज कमिंग एंड इट्स टोटली अप टू योर फेवर ओनली। नेक्स्ट इज माइंड। ऐसा नहीं रखना है, यही एंग्जाइटी का कार्ड बोल रहा है, यही आपको माइंड कर रहा है। इतना ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करें, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपका स्टमक प्रॉब्लम इश्यूज हो सकता है, आपको स्लीपलेस नाइट हो सकता है, आंखों के नीचे काले घेरे हो सकते हैं। देखिए, ज़्यादा सोचेंगे, मैरिज की बात सोच रहे हैं या बाहर इंटरव्यू की बात सोच रहे हैं और आंखों के नीचे काले घेरे हो रहे हैं, तो उन्हें पहले पता चल जाएगा कि आप स्ट्रेस में हैं। बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं रहना है, अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करें। जो आपने मांगा है यूनिवर्स आपको 100% देगा, 100%। बस आप उस पर ट्रस्ट करें, उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करें। जो भी आपने किया है, जैसे भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, बे लीफ रिचुअल करते हैं, 555 टेक्निक करते हैं, 333 टेक्निक करते हैं, जर्नल लिखते हैं, जो आप कर रहे हैं उस प्रोसेस को करते रहें। अगर आपने ऑलरेडी 21 डेज 48 डेज का सोच के रखा है, या फिर 555 आपने टेक्निक यूज़ किया, तो उसको लेट गो कर दीजिए। ओके, क्योंकि वक्त आ गया है कि अब आपको वो फ्रूट्स मिल जाए। आई होप यू हैव गॉट ऑल द messages, whatever mother moon, goddess moon wants to tell you. Okay, हम देख लेते हैं कि आपकी जो क्वेश्चन है कि
ये जो मेरी विश है ये कब पूरी होगी। ये देख लेते हैं कि आपको डाइज जो है वो क्या बताना है थ्रू विद द हेल्प ऑफ डाइज एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ मदर मून, कि वो क्या बता रही हैं, कब तक होगा। ऑलराइट, तो इट कैन बी 1 वीक, इट कैन बी 1 मंथ, और अगर बहुत बड़ी कोई विश है तो हो सकता है 1 साल का टाइम मुझे नजर आ रहा है विद दिस नंबर। ऑलराइट, सो इतने जल्दी भी हो सकता है कि आपकी जो है विश जो है वो ग्रांट हो जाए। हो सकता है एक ही हफ्ते में आपकी जो विश है वो ग्रांटेड हो जाए, 1 महीने में, या मैक्सिमम 1 ईयर। राइट, आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है और आपसे रेजोनेट कर रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा हाउ डिड यू लाइक दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर टुडे। Hello pile number 3, I am Sushmita B and I welcome you to my channel जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या ये रेजोनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। तो हम देख लेते हैं कि इस न्यू मून में आप क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके लिए क्या रीडिंग है इस न्यू मून से अगले न्यू मून तक। तो आपने चूज़ किया है ये ब्लैक कलर का हार्ट, तो यस, सम ब्लॉकेजेस आर ऑलरेडी देयर और वो 100% रिमूव हो जाएगी। काला टीका जो होता है वो नज़र से बचाने के लिए होता है। काला रंग जो होता है वो हर रंग को उभारता है ना। और हमने जब पढ़ाई करी है तभी भी वो ब्लैक कलर के ब्लैक बोर्ड में ही करी है। तो जिंदगी की वो हर चीज आपको बहुत क्लियर दिखने लगती है जब काला रंग वहाँ होता है। तो याद रखिएगा, इस कलर का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ये सोचें कि ब्लैक मैजिक के बारे में सोचें, कोई ऑब्स्टिकल्स के बारे में सोचें। हम क्यों ना ब्लैक कलर को एक क्लैरिटी के बारे में सोचें। किसी भी तरह की कोई भी चीज़ अगर मैं इसके ऊपर रख दूँ, देखिए मैंने ये चीज़ यहाँ रखी है, वही अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो वो आपको और क्लियरली दिखेगी। सो येस, ब्लैक कलर इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ओके, एंड इट टेल्स दैट येस यू नो हाउ टू सी द थिंग्स क्लियरली। आपको अच्छे से पता है आप दूसरों में या अपने आप में किस तरह से कोई कमी को देख सकते हैं, अच्छाई को देख सकते हैं और ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देख लेते हैं मदर मून आपसे क्या मैसेज देना चाहती है। फर्स्ट मैसेज इज मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ऑलराइट, सो आप मेडिटेट करें, 100% मेडिटेट करें। कोई भी तरह की अगर आपको चीज़ें नज़र आ रही है, आपको लग रहा है आप बहुत एंग्जाइटी में हैं और कोई चीज़ पे पेशेंस नहीं बना के रख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ जल्दी से पूरी हो जाए। देखिए, हर चीज़ वक्त में ही पूरी होती है। आप कितनी भी आप उसके ऊपर मैनिफेस्टेशंस कर लें, क्या कर लें, वो स्पीड अप हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर कोई टेक्निक्स करने से आपका अगर टाइम लगने वाला है 10 साल तो वो कम होके हो जाता है 1 साल। लेकिन 1 साल तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, राइट। अगर 1 साल का टाइम है तो 1 मंथ का टाइम लग सकता है, 1 मंथ का टाइम है तो वो हो सकता है 10 डेज हो जाए। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का या फिर कोई भी टेक्निक का मैजिकल इफेक्ट। लेकिन उसके बाद सबसे पहले तो थैंक यू बोलें। कोई भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं उसके पहले थैंक यू बोल के अपना विश बोले, प्रेजेंट टेंस में बोले, और उसके बाद तीसरी चीज़ है लेट गो कर दें। और मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन मीन्स आपको मेडिटेट करके अपने आप को शांत करके उस विश के और करीब और करीब और करीब पहुंचना है। ऑलराइट, पाइल नंबर 3, अब देख लेते हैं आगे आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। सरेंडर टू द डिवाइन। वाओ, कितना ज़्यादा कनेक्टेड आपके लिए आया है। मेडिटेट करें और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। यही मैं आपसे अभी कह रही थी कि लेट गो कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, ओके। जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। आपने वो गाना सुना है नमो नमो जी शंकरा, आज आप ज़रूर उसे सुनिएगा। उसके अंदर एक सेंटेंस है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ये है कि वो ये कहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है वो मुझे नहीं पता भोलेनाथ, मैंने अपना सारा तमस जो है वो तुम्हारी इस जोत जो मैंने जलाई है उसी से ही हटा दिया है। मीन्स एक सरेंडर मोड में आ गए हैं। तो आप प्लीज़ उस गाने को सुने और उसे रिलेट करें आप अपनी कंडीशन से। और जब आप उस गाने को सुनेंगे, इस सॉन्ग के जैसे ही आप सुनेंगे, आप समझ पाएंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, किस तरह की सरेंडर आपको करना है। बिल्कुल भूल जाना है जो आपने मांगा है, क्या सही है क्या गलत है, परमात्मा है ना, वो आपको देंगे। यही आपसे मदर मून
आपको गाइडेंस दे रही हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको देखिए आपके लिए तो यही आ रहा है कि मेडिटेट करें, सरेंडर करें और रिलीज करें। क्या है जो आपको रिलीज करना है, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, देखिए ये रीडिंग मैं कर रही थी कि आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे बहुत सारे ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मैंने इस कलर से भी बोला। लेकिन ये रीडिंग के थ्रू मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको ये बताया जा रहा है कि आपको इस ब्लैक कलर का बेस्ट यूज़ करना है। आपको देखना है कि क्या आपको रिलीज़ करना है, क्या मेंटल थॉट प्रोसेस है, कौन से लोग हैं, कौन सी सिचुएशन है, कैसी एनर्जीज हैं आपके आसपास जो आपको रिलीज़ करना है। पास्ट लाइफ के ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस को आप अपने एक्सपीरियंसेस को आप अपने अंदर रखे हुए हैं, तो वो आपको ध्यान देना है कि उस चीज़ को आपको रिलीज़ करना है। ऐसी कोई रिलेशनशिप जो वर्क नहीं कर रही है, रिलीज इट, सरेंडर टू ऑलमाइटी। यही आपसे गॉडेस मून, आपसे मदर मून यही कह रही है कि प्लीज़ सरेंडर, मेडिटेट करो इस सिचुएशन से, तभी आप बाहर आ सकते हो। कोई लोग अच्छे नहीं हैं, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो प्लीज़ वॉक आउट फ्रॉम दैट प्लेस। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, हो सकता है आप कोई जॉब कर लें, हो सकता है आपको कोई न्यू जॉब मिल जाए। थोड़ा सा ब्रेक लेके मेडिटेशन करें, सरेंडर करें एंड देखें कि आपको क्या रिलीज़ करना है। आगे देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रहा है। पाइल नंबर 3। ओके, सो मैजिशियन एंड मिरर। ओके, सो अब जब मैजिशियन एंड द मिरर, आपको मिरर टेक्निक पता है? अगर आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी इस कार्ड के थ्रू कि मिरर टेक्निक। अब मिरर टेक्निक क्या हुआ, आप रोज सुबह मिरर के सामने जाके देखिए अपने आप को और बोलो, अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो अपने आप को देखिए उस लहंगे में। और राइट, आप देखिए आप कैसे आपने मेकअप किया हुआ है, आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं और अपने आप को प्रेज करें। आप ये देखिए कि आप कौन सा ड्रेस पहन के, कौन से कलर का ड्रेस आप पहने हैं और आप कैसे तैयार होके आप जा रहे हैं अपने न्यू ऑफिस में। आपकी जॉब लग चुकी है और आप जा रहे हैं। आप देखिए कि कौन सा बिजनेस आप कर रहे हैं और आप अंदर से कैसा फील कर रहे हैं कि आपको इतना सक्सेस मिल रहा है कि उस बिजनेस में। सो दिस इज व्हाट दिस कार्ड इज बेसिकली टेलिंग। जैसा आप सोचेंगे आप ही मैजिशियन हैं, जैसा आप अपने आप को देखेंगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप इस मिरर टेक्निक से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो वाओ, व्हाट अ गाइडेंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल गाइडेंस। आई एम रियली लविंग दिस। सो व्हाट एवर द ब्लॉकेजेस आर, वॉकिंग अवे। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि आपको वॉक अवे करना है। what do you need to release? Walk away from the people, walk away from the situation. Alright, जो चीज आपको सर्व नहीं करी बिल्कुल हट जाइए। Alright, next है आपका a man holding a heart. Okay, anyone who is manifesting marriage, yes, you are gonna get it, that you will be getting this new moon itself। इस new moon से अगले new moon तक आपको एक क्लियर पिक्चर, चाहे वो कोई भी तरह की आपकी मैनिफेस्टेशंस हो, कोई भी तरह की आपकी विश हो, वो 100% पूरी होने वाली है। जॉब में हो सकता है आपका बॉस आपको बहुत अच्छा मिल जाए, आपको एक बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छा मिल जाए। वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे काउंटर में जो हैं वो बहुत अच्छे हों, वो आपको समझ पाए और आपको वीज़ा लग जाए। और राइट, आपके एग्ज़ाम जो है वो जो चेक कर रहे हैं आपका पेपर, वो बहुत अच्छे इंसान हो एंड वो आपको अच्छे नंबर दे दें। और राइट, सो दिस इज व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दीज कार्ड्स। वाओ, पाइल नंबर 3, बड़ा मज़ा आ रहा है आपकी रीडिंग करके, बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं एंड आई होप आप भी इस एनर्जीज को फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैं देख सकती हूँ आप खुद ही मैजिशियन है। आप कहाँ इतना कुछ लेके बैठे हुए हैं। छोड़ दीजिए वो सारे लोग, वो सारे सिचुएशन जो आपको अच्छे नहीं लगते। ओके, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम इट। ओके, आगे देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग। ओके, अंडरस्टैंडिंग बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है आपकी। अगर किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ कोई मनमुटाव हो चुका है या फिर आपकी कलीग के साथ हो चुका है, तो येस, दिस अंडरस्टैंडिंग कार्ड इज टेलिंग मी कि आपकी वो सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है। आप आइसोलेट करके मत रखें अपने आप को, जाइए बाहर, उन सबके साथ आप मिलने वाले हैं वापस। वही घूमना फिरना, वही मजाक, वही मस्ती, वही सब कुछ होने वाला है। एक थोड़ी सी कोशिश आप ज़रूर करें। ओके, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाए, या फिर आपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे हो जाए, आपके कलीग्स के साथ अच्छे हो जाए, अपने सारे एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉयज़ के साथ आपके अंडरस्टैंडिंग बन जाए,
तो ये सब कुछ होने वाला है। ऑलराइट, सो ब्यूटीफुल रीडिंग हैज़ कम टू यू। नेक्स्ट इज पेशेंस। पेशेंस बना के रखें। देखिए मदर मून आपसे यही कह रही है, और यहाँ पे इस कार्ड में भी आप कितना सारे मून्स देख सकते हैं। मैं देख सकती हूँ आप बहुत पेशेंटली, अगर कोई मदर बनना चाहते हैं तो आप कंसीव कर सकते हैं। आप मैरिज का कार्ड है मुझे नज़र आ रहा है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल। नंबर 7 है। नंबर 7 अगेन मेडिटेशन के बारे में बताता है सच्चाई को देखने की जो नज़रिया है वो नंबर 7 से ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, तो आपको एक ऐसी ही पावर्स मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। आप देख पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लैक कलर ऑल्सो। मैंने भी आपको पहले ये बताया था। थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, बिल्कुल भी एंग्जाइटी लेके नहीं आए। ओके, वरी ना करें, फेथ रखें प्रोसेस पे, और सरेंडर कर दें आप ऑलमाइटी के ऊपर, क्योंकि यस आई कैन सी यू गेटिंग प्रेग्नेंट, आई कैन सी यू गेटिंग मैरिड, आई कैन सी यू गेटिंग अ जॉब, आई कैन सी अ न्यू बिजनेस, अ न्यू स्टार्ट इन योर लाइफ। रियली बाय नंबर 3 दैट्स कमिंग योर वे। सो जैसे ही मैंने आपको बोला था अभी कि आइसोलेट करके ना रखें अंडरस्टैंडिंग के कार्ड से, देखिए आइसोलेशन का कार्ड आ गया है, तो इतनी कोल्ड एनर्जी नहीं रखनी है। अपने आप को बिल्कुल ऐसे जमा के नहीं रखना है। लोगों के साथ बात करें, अगर आपको लगता है कि आपको अपने फ्रेंड से बात करना है या कलीग से बात करना है या किसी से भी आपको बात करना है, आप रिलेशनशिप में हैं, आप उनसे बात करें, बात करके अंडरस्टैंडिंग बनाएं। तो मैं 100% देख सकती हूँ जब आप अपनी फीलिंग्स को बताएंगे। प्रमोशन चाहते हैं आप, बोलें जाके। ओके, एंड आई कैन सी कि येस दे विल अंडरस्टैंड, बिकॉज अ मैन होल्डिंग अ हार्ट टेल्स दिस ओनली, कि वो आपको समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये बता रहा है कि सिर्फ आप ही नहीं दूसरों को अंडरस्टैंड करेंगे, लोग भी आपको अंडरस्टैंड करने वाले हैं। और राइट, पाइल नंबर 3, सच ब्यूटिफुल एनर्जी हैज़ कम। सो बस ये देखना है आपको कि आपको सरेंडर करके जाना है, चलना है, ग्रैटिट्यूड मोड में रहना है, और जो लोग, जो सिचुएशन, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है उसको रिलीज़ कर देना है। ऑलराइट, उसको अपने मन के अंदर नहीं रखना है। आप देख लेते हैं कि एक वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये चीज़ मुझे कब मिलेगी या मेरी ये विश कब पूरी होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो क्या बता रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं मदर मून, गॉडेस मून हमें, कि कब वो आपकी विश पूरी होगी। तो इट कैन टेक 5 वीक्स, 5 मंथ्स, या फिर दिस इज़ व्हाट आई कैन से, नॉट मोर देन दैट। 5 डेज हो सकता है। अगर कोई क्विक मैनिफेस्टेशन है कि मुझे ये लोन कब तक मिल जाएगा, तो मिल जाएगा जी, 5 दिन में ही मिल जाएगा। अगर कुछ बड़े बड़े आपके विशेज़ हैं मैरिज के लिए या कुछ, तो हो सकता है 5 डेज, 5 वीक्स, या फिर इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए भी तो मुझे यही लगता है 5 डेज, 5 वीक्स में बात बन जानी चाहिए, या फिर मैक्सिमम 5 मंथ्स आपको लग सकता है आपकी इस विश को पूरा होने में। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है या आपसे रेजोनेट कर रहा है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर टुडे।